Advertiser is solely responsible for claims and litigation that may arise from airing of such ads. प्रोग्राम का ये हिस्सा टीम भट्टी के ताउन से पेश किया जा रहा है। फॉर ऑल योर रियल एस्टेट नीड्स कॉल तलहा भट्टी 647-295-7861 647-295-7861। रेडियो पाकिस्तान टोरंटो CMR 101.3 FM स्टूडियोज में राब्ते के नंबर 4165930003। मिला ज़मान सब सीनियर जर्नलिस्ट हैं ऑल द वे फ्रॉम पाकिस्तान, हमारे साथ मौजूद हुआ करते हैं। आपकी हम लाइव कॉल्स भी लेते हैं, कुछ अहम सवालात भी उनसे करते हैं। हमारे साथ मौजूद है, खुश आमदीद कहेंगे। बिलाल साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बिलाल साहब, अमरीकी सदर ट्रंप सरकारी तौर पर चीन पहुंच गए हैं और अमरीकी सदर के हमरा 12 के करीब बड़ी अमरीकी कंपनियों के CEOs भी हैं, एप्पल, टेस्ला और इसके अलावा बाकी बहुत सी दूसरी जो मशहूर कंपनी हैं उनके CEOs हैं। तो क्या इतनी कंपनीज के CEOs का सदर ट्रंप के हमरा जाना चीनी क़यादत पर दबाव डालने का एक तरीका अंदाज है, या अगर वो समझते हैं कि चीनी मईशत ठीक नहीं है, हो सकता है कि चीन के साथ इस तरह से मामलात बेहतर हो जाएं, तो ईरान और चीन के मामलात, अमेरिका का ख्याल है कि चीन ईरान को जो है वो सपोर्ट करता है, इस हवाले से वो शायद चीज़ें बेहतर हो जाएं। क्या ख्याल है आपका? सॉरी जी को मसलन नंबर नोट कर लीजिए आप स्टूडियोज 4165930003 स्टूडियोज में आपसे नंबर है। जी बिलाल साहब। जी देखें, जो अभी जो क्या कहते हैं अपना ट्रम्प का ये दौरा है बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये पहले पिछले महीने होना था, फिर पिछले महीने जो जंग थी उसकी वजह से इसको पोस्टपोन करना पड़ा और अब हाईली अवेटेड था। दुनिया की मईशत जिस तरह के अपना फर्मोस की वजह से स्क्वीज हुई है, तो उसके बाद इस दौरे को जो है वो बड़ी अहमियत दी जा रही है कि इससे अगर अमेरिका और चाइना के ताल्लुकात जो है ना वो बेहतर होते हैं तो जिस तरह भी आपने कहा कि चाइना को अमेरिका ये कंसिडर करता है कि ईरान को वो सपोर्ट भी करता रहा है, तो उस हवाले से भी जो है ना वो आप कह लें कि जाहिर बात है सबसे पहला जो चाइना का इंटरेस्ट है वो मईशत है। तो अगर उसको कारोबार मिलता है, उसको बिजनेस मिलता है, उसके लिए अमेरिका की मंडी जो है वो खुलती है, तो डेफिनेटली वो अपना असर और रसूख जो है वो ईरान के ऊपर इस्तेमाल करेगा। तो ट्रंप इसलिए ये बड़े जो CEOs हैं इनको साथ लेकर गए हैं। बल्कि ये भी खबर आई है कि रास्ते में रिफ्यूलिंग के लिए जब जहाज रुका है तो गालिबन अलास्का या कहाँ पे, वहां से भी जो है ना वो एक और बड़ी कंपनी के जो CEO हैं उनको साथ लिया गया है। तो इसका जो मकसद कहते हैं इतने मतलब कि बड़े लेवल के ऊपर जो है डेलीगेशन कभी भी किसी प्रेसिडेंट के साथ, अमेरिकी प्रेसिडेंट के साथ जो है वो कहीं पे ट्रेवल करके नहीं गया। आपको पता है इलॉन मस्क के साथ उनका प्रॉब्लम भी चल रहा था, काफी नाराजगी उनकी हो गई थी, लेकिन व्हेन इट कम्स टू जो है ना वो बिजनेस जो है ना वो और मेरे ख्याल इससे पहले 2017 में भी ट्रंप ही गए थे चाइना में, उसके बाद कि कोई सदर नहीं गया। दोबारा दूसरी दफा भी सदर ट्रंप ही दोबारा गए हैं चाइना। जी, और वो बिजनेस फ्रेंडली तो बहरहाल हैं, और इस मामले में तो वो रशिया के साथ भी जो है ना वो बड़ा बरमला जो है ना वो कहते हैं। हालांकि अमेरिका को जितने भी अमेरिकी सदर आए हैं वो बड़े खुल के रशिया के साथ जो है दुश्मनी का इजहार करते हैं। वजीर खारजा भी शायद चाइना में हैं या कल तक चाइना में थे, ये भी एक बड़ी डेवलपमेंट है इस हवाले से भी। मेरे ख्याल से पाकिस्तान ने यहाँ राब्ता भी किया है, पाकिस्तान का राब्ता भी हुआ है चाइनीज वजीर खारजा और रशियन वजीर खारजा से। अब पता नहीं वो शायद हो सकता है पाकिस्तानी भी वहां पे मौजूद हो, मुझे एग्जैक्टली जो है ना वो पता नहीं, लेकिन बहरहाल एक बड़ी जो है ना वो डेवलपमेंट इस हवाले से जो है ना ये होने जा रही है। और ये बात जो है ना वो काफी हद तक जो है ना वो दुरुस्त है कि ट्रंप की जो है ना वो कोशिश है, क्योंकि ये जो CEOs हैं इनकी कंपनियों का अगर टर्नओवर जो है ना वो साल का देखा जाए तो ये 100 ट्रिलियन डॉलर से भी जो है ना वो ऊपर जाता है। तो ट्रंप जो है वो बिल्कुल इनको जो है ना वो साथ लेकर गए हैं चाइना को जो है ना वो ये थोड़ा सा बावर करवाने के लिए कि अगर वो अमेरिका की तरफ हाथ बढ़ाता है तो किस कदर जो है ना वो उसको ये 100 ट्रिलियन डॉलर्स में से कितना बड़ा शेयर है जो चाइना की तरफ जा सकता है। वही राइट। अच्छा, कैम्ब्रिज इंटरनेशनल के इम्तिहानात पाकिस्तान में 15 मई को शेड्यूल पर्चा जो है वो मुलतवी करने का उन्होंने ऐलान कर दिया, और मेरे ख्याल इससे पहले भी 2 मरतबा रियाजी का पर्चा आउट होने की बिना पर जो है कैंसिल करना पड़ा, फिर मुलतवी करना पड़ा। कैम्ब्रिज तो एक बैन अल-अक़वामी इम्तिहानी सिस्टम है, इसका इस तरीके से पेपर का आउट हो जाना, फिर पहली बार जो है इम्तिहान मुलतवी हो जाना, तो कैम्ब्रिज की साख के लिए नुकसानदेह नहीं है क्या? बिलाल साहब को मेरी आवाज़ आई?
जी, बिल्कुल आइए। अच्छा देखें जो कैम्ब्रिज सिस्टम है हम्म। पूरी दुनिया के अंदर ये सिस्टम इसीलिए बनाए जाते हैं क्योंकि इफ़ेक्टिव होते हैं और कैम्ब्रिज की बहुत पुरानी तारीख है, ये कोई आज का सिस्टम नहीं है। कैम्ब्रिज के इम्तिहानात और पूरी दुनिया के अंदर जो है ना वो लोग अपने बच्चों को पाकिस्तान के अंदर तो इसके जो एग्ज़ाम्स हैं वो बड़े एक्सपेंसिव भी होते हैं। यहाँ तक के कई-कई लाख रुपए का जो है ना वो एक-एक पेपर जो है पेपर ना वो होता है। बच्चे देते हैं। हम्म। तो बहुत सारे लोग जो है वो ज़ाहिर बात है एक प्रिविलेज्ड क्लास है जो ये एग्ज़ाम्स देती है, लेकिन बहुत सारे लोग अपने बच्चों का पेट काट कर भी जो है ना वो ये इम्तिहान उनको दिलवाते हैं, ओ लेवल्स का, ए लेवल्स का। कि बच्चे जो है वो एक्सेल कर सकें, अच्छी आगे उनको अपॉर्च्युनिटी मिल सके, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में उनके दाखिले हो सकें और उनका करियर जो है ना वो बन सके। तो अगर आपको पता चले कि सारा साल मेहनत करने के बाद जो है वो आपके बच्चे के ऊपर किसी और को जो है ना वो लेवरेज मिल गई है और पर्चा इस तरीके से जो है ना वो आउट हो गया है और जिनको पहले से ही जो है ना वो मालूम था कि पर्चा कौन-सा आने वाला है और उन्होंने हम्म। उसके हिसाब से जो है ना वो तैयारी की हुई थी। तो हम्म। बहुत ये ज़हनी तौर पे जो है ना बड़ा एक इसका जो है ना वो इम्पैक्ट आता है एक स्टूडेंट की जो है ना वो उस ज़हन के ऊपर। बिल्कुल वो ठीक। किस जो है ना कैफ़ियत से गुज़रता है जिसने पूरा साल जो है ना वो मेहनत की और ये मैं एक्चुअली उन लोगों के लिए बात कर रहा हूँ जो मेहनत करने वाले बच्चे हैं। ज़ाहिर हम्म। बात है जैसे मैंने कहा कि एक प्रिविलेज्ड क्लास है इसके अंदर जिसको कोई इतना जो है ना फ़र्क नहीं पड़ता ना पैसों के हवाले से, ना तैयारी के हवाले से। तो वो इस तरह के पर्चों के लिए पैसे भी देते हैं और फिर पर्चे इस तरीके से आउट भी होते हैं। हम्म। लेकिन कैम्ब्रिज को बहरहाल जो है ना मतलब एक अपनी साख की जो है ना वो बिल्कुल परवाह होनी चाहिए कि दूसरी हम्म। दफ़ा ऐसा हुआ है इस महीने के अंदर-अंदर के पर्चा जो है ना वो आउट होने के जो है ना वो मतलब है कि इल्ज़ामात क्या दोबारा लगे। हाँ, मतलब हो ही शवाहिद गए जो है हैं। ना वो हाँ, ठीक है। हाँ जी, अच्छा। शवाहिद जो है ना वो सामने आए हैं। तो ये ठीक। क्या कहते हैं अपना अगर नहीं इसको जो है ना वो कंट्रोल करते तो आने वाले दिनों में काफ़ी जो है वो इसको साख मुतासर हो डेंट सकती पड़ने है, वाला है। बिल्कुल। अच्छा, सेनेट की कामा कमेटी पर दाखिला ने सेनेटर्स को ब्लू पासपोर्ट देने का बिल मंजूर किया और तजवीज़ दी है कि सेनेटर्स उनके बच्चों को ब्लू पासपोर्ट देने की 6 साल की शर्त खत्म की जाए। इस किस्म की कानून सतह पर सब इकट्ठे होते रहते हैं, राजी भी हो जाते हैं, जहाँ कोई फ़ायदा हो, तनख्वाह बढ़ानी हो, कुछ भी करना हो, चाहे कोई पार्टी हो, सब कहते हैं ठीक है। आम आदमी के मसाइल के बारे में कोई सोच रहा है कि नहीं सोच रहा? अभी मेरे ख्याल एक और एमपी एमएनए थे शायद, उनका बेटे जो है उन्होंने सालम ले लिया है कहीं बाहर जाके, वो भी एक नई कहानी रोज़। मतलब वो भी शायद उनके पास भी शायद पासपोर्ट, शायद ग्रेटेस्ट पासपोर्ट था। जी, वो क्या कहते हैं अपना तलाल चौधरी ने ये बात गालिबन जो है ना सेनेट की कमेटी के अंदर या कौमी असेंबली में ज़ाहिर ख्याल करते हुए उन्होंने बताई है कि ये कोई कौमी असेंबली के रुकन थे इकबाल अफरीदी, हम्म। उनके बेटे जो हैं वो इस तरह जो है ना उसके ऊपर चले गए और उन्होंने ये एतराज़ भी उठाया है और अच्छा लगा मुझे कि कम से कम जो है ना चलो किसी ने उसके अगेंस्ट आवाज़ उठाई है कि ये ब्लू पासपोर्ट जो है वो हम इस तरीके से जो है ना वो बाँटते नहीं फिर सकते। क्योंकि जब पाकिस्तान के ताल्लुकात की बात आती है सफारती ताल्लुकात आप कह लें या इन्वेस्टमेंट्स की बात आती है, तो दुनिया के जो ममालिक हैं, हम्म। वो पूछते हैं इस बारे में सवाल जो है ना वो पूछते हैं कि आपने कितने ब्लू पासपोर्ट जो हैं वो दिए हुए हैं? क्योंकि कल को ये ना हो कि हम आपके साथ जो है वो ताल्लुकात जो है ना वो बढ़ा रहे हैं और पता लगे कि इन्हीं पासपोर्ट्स के ऊपर जो है ना वो लोग यहाँ पे आके जो है ना वो मतलब है कि रहना शुरू कर दें, काम करना शुरू कर दें। तो वो कहते हैं कि बाकायदे इस हवाले से जो है ना वो हमसे सवाल पूछा जाता है जिसकी वजह से पहले पाकिस्तान जो है ना वो शायद बहुत ज़्यादा जो है ना ब्लू पासपोर्ट्स शाया करता था, देता था। अब नहीं लेकिन देते। अब बहुत वो कहते हैं हमने इसको स्क्वीज़ कर दिया हुआ है, कम इसको इसकी नहीं, तादाद को लेकिन कर अभी दिया हुआ है, तो लेकिन ये उसके बावजूद भी लेकिन कायमा कमेटी में जो सिफारिश है, बिल है, वो तो कह रहे हैं कि दें, उनके बच्चों को भी दें। जी, मैं वही हाँ। यही जुमला अर्ज़ करने लगा था कि उसके बावजूद भी जो है ना, उनके इस एतराज़ के बावजूद भी जो है ना, वो सेनेटर्स जो हैं, उन्होंने अपने लिए जो है ना बिल मंज़ूर कर लिया। तो ये तो एक वाहिद ऐसी चीज़ है कि जिसके ऊपर सबका जो है ना, वो इत्तफ़ाक़ हम्म। राय जो है ना, वो पाया जाता है। इसमें कोई ऑपोज़िशन वो कहते हैं कि जो है ना, वो एक ही सफ़ में खड़े हो गए, महमूद व अयाज़, ना कोई बंदा रहा, ना बंदा नवाज़। तो वो सारे जो है ना, मतलब है कि इस मामले में तो कोई हुकूमत पहले ही पिछली भी हुकूमतें थीं, तो बहुत आपस में लगती थी, लेकिन कौमी असेंबली में जहाँ बरात लेने की, तनख्वाहें बढ़ाने की और ये बात आती है पासपोर्ट्स वगैरह लेने की, तो वहाँ पे सब जो है ना वो इख्तिलाफ़ात बुला के यकज़बान होकर जो है ना लब्बैक इसमें कहते हैं आता उसके ऊपर। है। अच्छा, अमेरिका को फिर धमकी दी ईरान ने कि जी 1 लीटर तेल भी नहीं ले जाने देंगे, अपने हुर्मस को अमेरिका के कब्रिस्तान बन सकते हैं। तो अब आलमी ताकतें अब क्या करें? वो कोई मिलकर अपने हुर्मस को ईरान के हवाले से इसको क्लियर करने के लिए कोई मददगार नहीं हो सकती? वजह क्या है? मतलब क्योंकि तमाम लोग सफ़र तो कर रहे हैं ना बहरहाल। ये देखें ठीक है कि हम इस हवाले से जो है ना वो ईरान को सपोर्ट ज़रूर करते हैं कि अमेरिका ने हमला किया तो
उन्होंने रिएक्शन के तौर पर जो है ना वो स्टेट ऑफ हॉर्मोज को जो है ना वो बंद किया है। और बिल्कुल एक रिएक्शन के तौर पर जो है ना उनका जायज रिएक्शन बनता था, वहां पे उनका कंट्रोल है, उनके जो है ना उनका बॉर्डर जो है ना वो साथ लगता है, या उनकी क्या उसको आप कहते हैं कि जो बंदरगाह है उनकी वो साथ लगती है, तो उन्होंने उसको रोक सकते थे, उन्होंने रोक लिया। लेकिन जो पूरी दुनिया है, जारी बात है, तो सवाल दुनिया ये उठाती है कि कसूर उन ममालिक का था जिन्होंने अपनी बेसिस दी थी, कसूर इसराइल और अमेरिका का था, हमारा क्या कसूर था उसके अंदर। लेकिन फिर यही बात आ जाती है कि यही प्रेशर पूरी दुनिया जो है वो अमेरिका के ऊपर भी डाल सकती है। यदि आपको क्या जरूरत पड़ी थी आपके इस पंगा लेने से पहले, जंग करने से पहले या हमला करने से पहले, तो सारे मामला बड़े नॉर्मल चल रहे थे। तो वो सिर्फ जो है ना वो ईरान की तरफ इसका दबाव जो है ना वो नहीं होना चाहिए। अभी ठीक है कि इटली ने भी जो है ना वो, और जापान ने, इन सब ने जो है ना मतलब है कि अमेरिका की हमायत की है कि हम स्ट्रेट को खुलवाने में जो है ना वो जो हमसे आप ताउन चाहते हैं। चले हम हमला तो नहीं करते, लेकिन जो है ना वो अगर अपने जहाज भेजने की बात है या वहां पे माइंस क्लियर करने के लिए कोई काम करने की बात है, तो वो हम करने के लिए तैयार है, उसमें हम मदद देने के लिए तैयार है। लेकिन बहरहाल जिस किस्म का प्रेशर दोनों तरफ, मैं समझता हूँ ईरान के ऊपर भी अगर दुनिया अपना प्रेशर जो है वो ईरान की तरफ जो है ना वो डाले, तो ईरान के लिए भी जो है ना वो थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। लेकिन वही प्रेशर अगर वो अमेरिका की तरफ भी जो है ना वो डालें, तो मामला जल्द रिजॉल्व होने की तरफ जा सकता है। अच्छा जनाब, जो पिंकी साहबा हैं उनका बयान ऑडियो आ गई है कल, वो कहते हैं क्या काम ऐसे ही चलेगा। उनका एक ऑडियो पैगाम सामने आया है, पुराना था शायद, कल हमने डिस्कस भी किया था किस तरह से किस शाना अंदाज में उनको जो है अदालत में लाया गया था, और आज ये ऑडियो है। तो क्या उनको पता है कि भाई सिस्टम और इसका और मंशियात के इस नासूर का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, वो जैसे ताकतवर है जो चाहे मर्जी करें, मतलब क्या आप कहेंगे इस हवाले से? ये देखें, सेनेट की जो कायमा कमेटी है उन्होंने आज इस हवाले से इसको डिस्कस भी किया है, और उन्होंने जो कमेटी के चेयरमैन थे उन्होंने कहा है ये कि जी जो एंटी नारकोटिक्स के जो चेयरमैन है या जो हेड है, वो जो है ना डायरेक्टर वट जो भी है, वो मतलब ये कि हमारे पास लिस्ट जो है ना वो लेकर आए कि ये किस किस को जो है ना सप्लाई करती थी। वहां तो उन्होंने बड़े मतलब ये कि एक आप क्या कह लें कि खतरनाक किस्म के जो है ना वो रिमार्क्स भी दिए कि अगर किसी जज को, किसी जो है ना ब्यूरोक्रेट को और किसी पॉलिटिशियन को भी जो है ना ये सप्लाई करती थी, तो उनके भी नाम भी जो है ना हमारे महल वो सामने नाम कुछ आप अभी रिवील हुए थे, वो कंफर्म नहीं है, बड़े बड़े नाम आ रहे हैं इसमें, अब देखें किस किस के नाम आते जी, हैं। बड़े-बड़े नाम सही। आएँगे, और जो है ना वो बुनियादी तौर पे जो उसकी चाल-ढाल और ये जो ऑडियो जिसका आप भी ज़िक्र कर रहे हैं कि उसने कहा काम यूँ का त्यों जो है ना वो चलता रहेगा और कोई उसके अंदर ब्रेक नहीं आएगी। उसकी वजह ये है कि ऐसे लोगों को पता होता है कि वो उनके हाथ में, और ये लोग पकड़े भी इसी वजह से जाते हैं कि जब इनके स्क्रू टाइट करने होते हैं, ये थोड़े-से ज़रा आप में से बाहर हो जाते हैं, धमकियाँ देने के ऊपर आ जाते हैं लोगों को। तो फिर ज़रा मतलब ये कि वो थोड़ा-सा इनको करने के लिए ना कि तुम इतना सिस्टम से बाहर नहीं हो, सिस्टम फिर भी जो है ना वो मतलब तुम्हें काबू में ला ठीक सकता है। है। तो वो सही। थोड़ा-सा स्क्रू टाइटनिंग जो है ना वो होती है। मैं आपको इसके लिए जो है ना वो जो मेरे फौरी तौर पे ज़हन में मिसाल आती है, वो आपको याद होगा कराची का बड़ा जो गैंग चलाने वाला जो है ना वो उज़ैर बलोच था। कहाँ से जो है ना वो उसको ईरान से गिरफ्तार करके इस तरीके से एक ड्रामाई अंदाज के अंदर, वो कहते हैं हॉलीवुड की मूवी स्टाइल के अंदर जो है ना वो खबरें चली कि जी उसको ईरान से इस तरीके से जो है ना वो गिरफ्तार करके देखें जी वो ले आए और हैं उसको उसके बाद पाकिस्तान रोज में। एक मुकदमे में बरी हो जाते हैं वो। मेरे ख्याल से 18 मुकदमे और संगीन ठीक। नौयत के लिए, वो थाने सही। के ऊपर हमला किया हुआ है, सही। बंदे कत्ल किए हुए हैं, टॉर्चर और पता नहीं क्या सही। क्या और चलें। एक करके जो है ठीक। ना, और आज हमें, अब मुझे और आपको याद भी नहीं कि वो सही कोई कहाँ जहर पे है। बलोच नाम का चलें, कॉल्स ले लेंगे 4165930003 स्टूडेंट्स में रब्ते करें। मेरा 6910 सर फर्स्ट कॉलर है आप आज 6910, आप ऑन एयर जी, बात कीजिए 6910। वालेकुम सलाम। हाँ बट्टी साहब, बहरहाल ये जो अभी कराची के हवाले से बात हो रही थी, या जो भी खास तौर पर ड्रग वालों के हवाले से, तो इनका असर उस वक्त तो चले पाकिस्तान जो गरीब मुल्क है या जो भी है गलत है, यानी कि हमारे यहाँ तो वैसे भी इस्टेब्लिशमेंट जब सियासतदानों को अपने आगे नहीं चलने देती, तो अगर ये लोग इस टाइप की खुलेआम यानी कि ये हो रही है, तो मैं समझता हूँ कि मोहसिन नकवी बहुत अलर्ट आदमी है। अल्लाह करे वो इस पे कोई टाइट एक्शन ले ताकि ये चीज़ें हमेशा के लिए ख़त्म हो। क्योंकि मैं तो यहीं पर अपने जहाँ पर मैं रह रहा हूँ, मैं वहाँ बल्कि न्यूयॉर्क के स्टेशन पे भी जब मैंने बाहर निकल के लोगों को देखा कि वो किस तरीके से उनकी शक्लें, और यानी कि साफ पता चल रहा था कि वो लोग ड्रग वाले होते। तो ये कि मैं हैरान होता हूँ कि ये लोग 2 दिन के लिए बंद करते हैं फिर दोबारा रोडों पे घूमने लगते हैं। तो जब इतनी सख्ती और इतना पूरी दुनिया में वावेला होता है कि एंटी नारकोटिक्स और ये फलाना, तो फिर ये लोग सरेआम इन जैसे मुल्कों में जो कि अपने आप को इतने सिविलाइज कहते हैं अगर घूमते,
तो हमारे मुल्कों में तो तो फिर भाई कोई बात सच होता है कि वो तो उनको कोई पूछने वाला ही पूछने नहीं है। वाला नहीं। सही। बहरहाल गलत है, बताते कि कहीं भी हो हम लोग यहाँ पर इसीलिए अपने आप को, मैं तो नहीं समझता कि रात में आप सेफ हैं, कि यहाँ पर जितने भी शराबी कबाई बाहर घूम रहे हैं तो वो आप उनसे बड़े महफूज हैं, चाहे वो औरत हो या मर्द हो। तो मैं इन चीज़ों को समझता हूँ, कोई भी हो इसको हाईलाइट करना चाहिए, दुनिया के कोई भी मुल्क होते जो कि अच्छे कहलाते हैं तो सही। उनको फिर अच्छा पेश होना चाहिए, ठीक। उनको दिखाना चाहिए। सही। बाकी वही बात है कि अभी तक लगे रहा है कि इस जंग का सबसे ज्यादा फायदा भी ईरान उठा रहा है, अमेरिका उठा रहा है, इसराइल उठा रहा है, बाकी पूरी दुनिया जो है ना वो सिवाय वो तमाशा बनी हुई और अपने आप को यानी कि और गरीब मुल्क बेचारे बहुत ज्यादा ही नुकसान उठा रहे हैं। तो सही। ये एक बचपन से मैं सुनता हुआ आया हूँ, ये फलस्तीन, ये कश्मीर, ठीक। लेकिन मसला ये है कि ये वो हाल है, सही। मसले हल हैं जो कि हल होने चाहिए और मुसलमान ठीक। मुल्कों को ही इनको हाईलाइट करके एक सही। ताकत बना के इनके ऊपर प्रेशर डालें, ताकि जितनी सही। भी गैर मुस्लिम ताकतें जो कि हमेशा से सही। मुसलमानों को यूज करती हैं और ठीक है उनको सर। नुकसान पहुंचाती है, तो ये ऑलराइट, गलत चल, है। थैंक यू सर, गलत। बहुत शुक्रिया। 5794 सर आप ऑन एयर हैं, 5794 आप ऑन एयर हैं, बात कीजिए। अस्सलाम जी वालेकुम वालेकुम जनाब। अस्सलाम जनाब। भट्टी साहब, ये जो इनकी पकड़ी गई है ना, ये मेरे ख्याल में ये हर दौर में ही ऐसा होता ही रहा है और ये एलीट क्लास के साथ तल्लकात है और ये अभी चंद दिन बाद होगी तो मेरे ख्याल में फिर ऐसे ही हो जाएगा। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के हालात वाकयात जो है ना डिस्कस करेंगे, मुख्तलिफ आराह आएंगी, लेकिन या तो फिर कोई कानूनी तौर पर कोई सख्त एक्शन लिया जाए, पता चले। अब क्या करें कि अब वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे भी जो मामला सामने आए थे, अब वो भी तो पसे पर्दा चले गए है ना मेरे ख्याल में। कमेटी बना दी, बस कमेटी की रिपोर्ट आएगी, आएगी नहीं आएगी, कब आएगी नहीं, अल्लाह जानता कमेटी ने रिपोर्ट भी मेरे ख्याल कोई से दे भी दी है, तो वो बस इसी तरह ही है। अब फिर वही बात, जो बंदा जिस एंगल से बात करना चाहता है वो कर लेता है, लेकिन इंसाफ की बात जो है ना वो बड़ी मुश्किल नजर आ रही है। बाकी रह गई भट्टी साहब, सीधी बात है, ट्रम्प साहब ने ये जाते हुए पहले चाइना धमकी भी दी है, चाइना को, ईरान को, और साथ ये भी कहा है कि जनाब ईरान के बारे में वहाँ चाइना से भी बात होगी। अल्टीमेटली वो बात वहाँ होगी, क्योंकि अब चाइना जो है वो ईरान से काफी तेल ले रहा है, पता नहीं कितने परसेंट, 70% तक भी कुछ लोग कहते हैं कि जो 70% अपनी जो भी उसकी ऑयल कंजम्पशन है वो ईरान से ले रहा है, और दर पड़ता वो ईरान और रशिया भी उसकी मदद कर रहे हैं, और वो जो करारदाद भी पेश हुई फिर वही बात है, इसमें रूस ने ही उसको वीटो किया, तो इसलिए बात मेरा ख्याल है वहाँ ही होगी और जो मामला सेटल होंगे उसके मुताबिक ही चलेंगे। तो बाकी अल्लाह ही है बरसों, तो मेरे भी ख्याल में कुछ इसका भी कोई निकलेगा। और जिस तरह ये जरूर है कि अदलिया के मुंह पे ये तमाचा है, इंतजामिया के मुंह पे भी तमाचा है कि जिस तरह वो पेश हो रही है ना, कोई उसका कोई रिमांड हुआ है, हालांकि ऐसे रिमांड दे दिए, दोबारा दे दिया रिमांड उनका जुडिशियल को, पहले तो वो उसको पहले जुडिशियल किया था, लेकिन फिर दोबारा उन्होंने उसको रिव्यू करके दोबारा उसको रिमांड पे भेजा। तो वही लोगों की सर बैकलैश आई है ना लोगों की, तो उन्होंने बोला कि भाई ये भी प्रोसेस करो, वो करना, लोग ज्यादा ही बातें कर रहे हैं। ठीक है सब, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। तो बाद में होगी बातें या नहीं होंगी आज देखते हैं, अगर कॉलर्स रहे तो जरूर करूंगा मैं। ठीक है जी, इंशाल्लाह। 7997 सर आप ऑन एयर हैं, 7997 7997। ठीक है जी बिल्कुल ठीक सर, शुक्रिया जी बिल्कुल जी। देखिए जनाब, अभी जो नजर आ रहा है, आपको तो मुझसे ज्यादा ही पता होगा कि अभी यूएई इजराइल हैंडशेक कर लिया है, और ये पाकिस्तान के लिए एक इतनी कोई अच्छी खबर नहीं है। ये डिप्लोमेटिकली हमारे लोग वो काम नहीं कर सके जो उनको करना चाहिए था, कि यूएई जो हमारे बिल्कुल कोई 40-50 या 100 किलोमीटर के अंदर होगा ये, ठीक है, और ये इजराइल से हमारी दुश्मनी है। पता नहीं है किस बात की है, ये कोई बताता नहीं है, लेकिन है दुश्मनी, चले ठीक है। लेकिन ये बड़ा क्रिटिकल है और स्ट्रेटेजिकली हमारी जो डिफेंस वाले हैं ना उन पे काफी प्रेशर होगा इसका। एक तरफ इंडिया है जो अपनी चक्करों में है, दूसरी तरफ अफगानिस्तान है, और अफगानिस्तान से के साथ भी हमें अभी भी या तो एक दफा बात नहीं करके अटैक करके या जो भी स्ट्रेटेजी करके सेटल डाउन करे। ऐसी झूठी झाटी धमकियां देने की, भड़के मारने की कोई जरूरत नहीं है। डू समथिंग। और दूसरा आ गया ये
पिंकी जो है या पिंकी टिंकी जो भी है, ये हर दौर में है और अभी भी पता नहीं कितनी पिंकियां वहाँ घूम रही है। ठीक है सर। और शायद आप मेरे से छोटे हो गए, आपको याया खान का दौर याद है? नहीं सर, मुझे जनरल रानी होती थी। नहीं मुझे नहीं पता सर। नहीं, आपको नहीं, जनरल रानी होती थी, वो ऑर्डर देती सर थी। हम नहीं थे ना उस वक्त छोटे। नहीं तो मैं बता रहा हूँ ना, जो पाकिस्तान की तारीख तो है ना। चलें, हाँ। ठीक हो गया सर, थैंक यू। चलें 5666 सर, आप ऑन रहे हैं 5666। शुजा भाई जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर। वालेकुम सलाम जी भट्टी साहब, बात यह है कि देखिए उज़ैर बलोच की बात अभी बिलाल साहब ने की। देखिए उज़ैर बलोच को किसकी बैशिंग थी? आप देखिए पिंकी को भी पिंकी पता है, बिलाल साहब मुझे करेक्ट करें, इसको पकड़ा गया है वहां पर लाहौर से और इसको ट्रांसफर किया गया है कराची। लाहौर में ये पकड़ी गई है, तो उस जगह का नाम मेरे दिल से निकल गया, कोट लखपत के पास है। ठीक है ये वो थाने से वहां से पकड़ी गई, आगे कराची। अब कराची में आके क्या करते हैं, क्यों लेके आए हैं, ये मुझे आप सबको पता है कि उज़ैर बलोच भी निकल गया, ये भी निकल जाएगी। जहां तक बात रहेगी जनाब, ब्लू पासपोर्ट तो बिल्कुल नहीं देना चाहिए, ग्रीन पासपोर्ट की वैल्यू और नीचे चली जानी है। हमें भी किसी ने अंदर ही नहीं जाने देना। ठीक है चल बात करें। अच्छा जनाब, अभी कॉल्स जो हैं वो मेरे पास नहीं है, रिपीट कॉल्स ही हैं, तो मेरे ख्याल में आज इसको फिर कंटिन्यू नहीं करते, कल कर लेंगे ताकि ज़्यादा कॉल्स हों तो फिर ज़रा सही मज़ा रहता है। बिलाल साहब थैंक यू वेरी मच सर, आपसे इंशाअल्लाह ताला फिर कल मुलाकात करते हैं। बहुत शुक्रिया।